जिसका नंबर देख लो। हमने उस टाइम पे VIP नंबर लिया था भाई। सबसे यूनिक चीज़ जो कि आज की किसी गाड़ी में नहीं आ रही, वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। राम जी भाई, कैसे आप सभी आए हो? आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई जैसे कि तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम उस लेजेंडरी SUV की बात करने वाले जिसकी आजकल कोई नहीं करता, पजेरो SFX की। तो भाई जैसे कि तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम इसका तुम्हें पूरा रिव्यू देंगे और इसे बताएंगे हम ये फोर्चर से ऊपर, बहुत ऊपर क्यों है और इसमें फोर्चर से क्या क्या लगा भाई। जबकि उस टाइम भी उस रेंज में नहीं आती थी जिसमें आज फोर्चर आ रही है। वैसे तो भाई हम फोर्चर के भी ओनर है, हमारे पास फोर्चर है नया वाला मॉडल जो फेस लिफ्ट है। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग से। मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास है 2011 मॉडल पजेरो SFX, जिसका नंबर देख लो। हमने उस टाइम पे VIP नंबर लिया था और इसके अंदर आता है भाई इंटरकूलर टर्बो 2800 सीसी का इंजन। मैं तुम्हें इंजन भी दिखा देता हूँ। उस टाइम पे ये आता था, इसमें 2800 सीसी का इंजन टर्बो, जो कि आज भी पजेरो में नहीं आ रहा है। देख लो, आज भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख रखा है। ये देख लो इसकी आज भी लुक। उस टाइम पे फोर्चर, उस टाइम पे ये मित्सुबिशी ऐसी लुक दे रही थी भाई, आज तक भी फोर्चर ने नहीं दे पाई। ये भाई आगे से लुक, यहाँ से में एक हेडलाइट आती थी, ये नीचे फॉग लैंप। इसमें बेसिक प्रोजेक्टर नहीं आते थे भाई, आता था इसमें एंटीना जो कि हमारा ख़राब हो रहा है। तो भाई थोड़ी रेयर गाड़ी है तो पीछे से नहीं मिलती, तो भाई इस टाइम पे हमने ये वाला एंटीना लगा रखा है। देख लो ये बहुत अच्छी लुक देता है, 5 फीट का एंटीना है। और भाई आते हैं साइड लुक में, तो भाई ये इसकी साइड लुक। उस टाइम पे भाई कंपनी 15 इंच के सिल्वर रिम देते थे भाई, हमने ब्लैक करा दिए, बीच में क्रोम आता था भाई। इस टाइम पे कंपनी इसकी प्रोफाइल देती थी 265/70 R15। देख लो भाई, ये टायर थोड़े छोटे इसलिए है ताकि ऑफ रोडिंग में दिक्कत ना हो। यहाँ पर भाई पूरा पजेरो की बैजिंग आती थी। पहले भाई एक्सटीरियर की बात करते, फिर करेंगे इंटीरियर की बात। तो भाई पीछे से आती थी कुछ ऐसी। तो भाई ये इसका पीछे का लुक देख लो भाई। उस टाइम पे कंपनियाँ क्रोम देती थी, जो कि आज तक 14 साल हमारे पास हमारी गाड़ी को हो चुके, आज तक ये भाई कैसे भी डल नहीं पड़ा है। तो भाई ये इसका पीछे का इंटीरियर, जो कि आज भी भाई फोर्चर इसके टक्कर की नहीं है। तो भाई यहाँ इसके जो साइड के शीशे है, मिरर है, यहाँ पर भी क्रोम आता था, जो कि आज भाई फोर्चर में कहीं नहीं आ रहा है। ये देख लो हैंडल, आज भाई इनका क्रोम पे बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं पड़ा है। और भाई देखो एक बार पीछे का लुक, तुम नोटिस करोगे जो ऐसे वाला लुक है आज किस गाड़ी में आ रहा है भाई। आज के टाइम पे डिफेंडर में आ रहा है। थोड़ी सी भाई गाड़ी लगी हुई है, उसे इग्नोर करना, क्योंकि भाई चलती है तो लगी जाती है। भाई सबसे यूनिक चीज़ जो कि आज की किसी गाड़ी में नहीं आ रही, वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, ये गाड़ी बिल्कुल बेड बन जाती है, सीट आगे होती है। देखो पीछे से कोई भी गाड़ी बेड नहीं बनती, और भाई इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है। अगर एडवेंचरस के लिए, एडवेंचर करने के लिए तुम्हें कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, तो इससे ज़्यादा रफ एंड टफ, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी नहीं हो सकती। देखो भाई ये पूरा बेड बन जाती है, तुम कैंपिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, ऊपर टेंट लगा सकते हो। तो इंटीरियर की बात है, तो भाई इंटीरियर की तरफ आते हैं, ऐसा कुछ था, एक रूम दे रखी थी। और भाई ये था इसका कुछ ऐसा मीटर। और भाई ये चीज़ देखो, आज भी पजेरो एंडीवर किसी भी गाड़ी में नहीं आ रहा भाई। ये तो वो है जो इसकी ऊंचाई और कितनी गाड़ी नीचे जा रही है, कितनी ऊंची जा रही है, उसका है। और ये है भाई टेम्परेचर का मीटर, भाई आज भी फोर्चर के अंदर नहीं है भाई। उस टाइम पे मैं मानता हूँ फोर्चर एक भाई, उस टाइम पे फॉर्च्यूनर की बहुत सेल थी, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब तक ये थी फोर्चर की उतनी ज़्यादा सेल नहीं थी भाई। बहुत से लोग, जैसे कि ये उस टाइम की भाई चाबी भाई पे है, तो थोड़ा गर्मी लग रही है भाई। ये उस टाइम की हर नेता, हर किसी पे, बड़े बड़े मंत्री, सब पे गाड़ी रहती थी बुलेट प्रूफ होके। ऐसा भाई इसका गेल लीवर है, आता है क्या भाई आज भी किसी गाड़ी में? ऐसा किसी में नहीं आता। और भाई हमने चला दिया है 1,10,000 कुछ चला दी भाई, देख लो। और ये भाई इसका कुछ इंटीरियर देखो भाई। भाई फॉर्च्यूनर मैं मानता हूँ बहुत ही उस गाड़ी में मज़ा आया, मतलब बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। लेकिन भाई ये रफ एंड टफ के मामले में इसकी होड़ नहीं है। बाकी इसके जैसा 4x4 किसी गाड़ी में नहीं है भाई। देखो 4x4 दिखाऊँ तो मैं तुम्हें एक बार, देखो भाई इसमें 2H 4H 4 हाई लो 4 LL। तो भाई इसमें 2 टाइप के 4x4 है, 2 टाइप के 4 हाई है, 2 टाइप के 4 लो है भाई, जो कि आज की किसी गाड़ी में नहीं आ रहा। और फोर्चर जैसी गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूँ भाई फोर्चर बहुत अच्छी गाड़ी है, हम पे खुद फॉर्च्यूनर है, लेकिन उस टाइम पे जिस रेंज में आती थी भाई, उस रेंज में आज के टाइम पे भाई स्कॉर्पियन आ रही है। और स्कॉर्पियन में मैं मानता हूँ फीचर्स है, लेकिन भाई इतनी रफ एंड टफ
गाड़ी स्कॉर्पियन बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉर्पियन तो एन भाई कोई गाड़ी नहीं है जितनी रफ एंड टफ ये है भाई। उस टाइम पे जब पजेरो आती थी ना, इतनी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पजेरो का नाम आया जितनी बार आज तक किसी गाड़ी का नाम नहीं आ पाया भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सबसे ज़्यादा बार यही जीते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जो भी होता है भाई। और ये या पजेरो ऐसा कुछ लिख रहा है। और भाई जैसा कि हमने थोड़ा बहुत इसमें काम करा रखा है, जैसे हेडलाइट वगैरह चेंज करा रखी है। उस टाइम पे जैसे कि तुम्हें पता है हेडलाइट हेलोजन आया करती थी भाई, हमने एलईडी वगैरह डलवा रखी है। इनका रेंज थोड़ा बहुत तगड़ा है। देखो दिन में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ा दिखेगा तो देखो भाई कहाँ तक जा रही है। दिन की है और भी आई, और ये भाई दिन की है, देखो बिल्कुल दिन हो रहा है। तो भाई फॉर्च्यूनर अपनी जगह है, लेकिन पजेरो एसएफएक्स बाप है सब एसयूवी का। आज के टाइम पे अगर पजेरो चल रही होती भाई तो फॉर्च्यूनर एंडेवर कुछ भी नहीं थी इसके आगे। बस मित्सुबिशी को जो इंडिया छोड़ना पड़ा भाई, उसका एक रीज़न है, वही वाली बात है भाई। हाथी पालना है तो हाथी वाली डाइट भी देनी पड़ेगी। इसका भाई मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और भाई फॉर्च्यूनर उस टाइम पे सस्ती पड़ती थी, उसका सर्विस कॉस्ट वगैरह थोड़ा कम है, तो इसलिए भाई वो थोड़ी ज़्यादा सेल होती थी। लेकिन भाई आज भी इस गाड़ी का इतना रुतबा है, हम कहीं भी लेके निकलते हैं इसको। बिल्कुल एंटीक गाड़ी हमारे क्षेत्र में किसी पे नहीं है। और भाई आज भी हम इसे कहीं लेके निकलते हैं, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये इसका कुछ ऐसा लोग स्टांच देखो भाई गाड़ी का, ऐसा स्टांच आज भी किसी में नहीं है। इसे बहुत से लोग बुलडॉग स्टाइल कहते थे, बुलडॉग पजेरो। वैसे इसका जो रियल नेम है मित्सुबिशी पजेरो एसएफएक्स। देखो भाई हमने इसके अलॉय व्हील काले करा रखे हैं। और भाई उस टाइम पे हमने इस पर VIP नंबर लिया था 0006। और बाकी हमने भाई इसमें हॉर्न वगैरह डलवा रखे, रूट्स वगैरह रखे। तो अब तुम इसके सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बिना मत।